स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल में। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आज हम इस लेवल पर पढ़ेंगे कि अगर आपको कुछ भी पैसिव वॉइस के बारे में नहीं आता है, सिर्फ आपको टेंस आता है, तो पूरा ये वीडियो देखेंगे तो वादा ले लीजिए पूरा आप पैसिव वॉइस हल कर देंगे। कोई भी आपसे कोई भी पैसिव वॉइस बोलेगा तो हल कर देंगे उसे। तो अगर आपको टेंस आता है तो, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो डोंट वरी, आप हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट ओपन कीजिए टेंस का और पूरा टेंस देख लीजिए। शुरू से लेकर प्रेजेंट से लेकर आपका फ्यूचर तक पूरा सारा कुछ एक वीडियो में कवर कराया गया है और बहुत सारे वीडियोज बने हैं, तो टेंस पर देख सकते हैं आप। और अगर आपको टेंस आता है तो आप पैसिव वॉइस खत्म करके जाएंगे। देखिए यहां से मैं आपको बता दूं क्या होता है। पैसिव वॉइस में एक स्टेप आपका बढ़ाकर होता है, यहां लिखा गया है ना, एक स्टेप बढ़ाकर लिखना होता है। और इसमें आपका हमेशा, अगर पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं तो हमेशा आपका थर्ड फॉर्म लगता है, जो क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म आपका लगता है। थर्ड फॉर्म लगा है तभी पैसिव वॉइस होगा, तो थर्ड फॉर्म आपको लगाना। और एक स्टेप यहां बढ़ाकर क्या लिखा गया इसको बताते हैं हम कि अगर देखिए, अगर यहां लिखा हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट में है कोई चीज, तो वो किस में हो जाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो दोस्तों देखिए यहां केवल एक लिखा हुआ है कि अगर ओनली कॉन्टिन्यू में है तो आपका बीइंग जुड़ जाता है, उसमें आपका अगला स्टेप नहीं आता है। अगला स्टेप नहीं आता है, समझ रहे बातों को ना, कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट में या फिर पास्ट में या फ्यूचर में अगर कहीं कॉन्टिन्यूअस है तो वो कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग जुड़ जाता है, ना कि अगला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। अगर आप टेंस पूर्णता जानते हैं तो आप जानते होंगे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारा प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो अगर इंडेफिनिट वाला कोई वाक्य है तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं, और कॉन्टिन्यूअस वाला है तो उस कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। बस जहां आपका दिया, जैसे यहां एग्जाम्पल एक देख लेते हैं दोस्तों, कि अगर लिखा हुआ है ही इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, वह एक पत्र लिख रही है, यानी कि यह वाक्य कॉन्टिन्यूअस में और किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि इज लगा हुआ है। तो इज लगा हुआ तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए। लेकिन एक बात और इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यहां जो कर्ता है ही नहीं लिया जाएगा, कर्ता को कर्म बनाते हैं। कर्म मतलब लास्ट वाला, लास्ट वाला उठा लीजिए, तो ये पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, एन, आप लिखेंगे एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। अब देखिए इज है तो इज लिख देंगे, इज हम यहां लिख दिए, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, केवल बीइंग। इज के बाद आप लगाएंगे बीइंग और बाई, बाई लगता है, आप लोग जानते हैं ना, बाई। पहले कर्म, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर बीइंग, और फिर वर्ड का थर्ड फॉर्म, यहां देखिए वर्ड का थर्ड फॉर्म रहेगा, और उसके बाद आप बाई लगाकर जो आपका रहता है कर्ता, उसे लिखते हैं। तो यहां बीइंग के बाद आपका रिटन है, क्या है, राइटिंग है, तो आप राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन, WR, रिटन आप लिख देंगे जी दोस्तों। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई ही है तो ही का आपका क्या हो जाता है, हिम। अगर आप टेंस जानते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपका बनता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या लिया है, सी इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, वह अपने भाई की मदद कर रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देंगे। बस आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ बीइंग लगाना है, और कर्म को पहले लिखना है, कर्ता को लास्ट में लिखना है, और वर्ड का इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, ये आपकी थर्ड फॉर्म में हमेशा रहेगी। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, ये वाले ले आएंगे पहले, तो क्या हो जाएगा आपका, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब देखिए इज है, इज लगा दिया, अब आपको क्या लगा जोड़ना है, बीइंग, इज बीइंग, और ये आपका थर्ड फॉर्म, हमेशा इसका V3 रहेगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आप जोड़ेंगे तो हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ही हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड। अब क्या लगाएंगे आप, बाई लगाएंगे, और सी का क्या, ही का क्या लिखेंगे आप, ही, तो क्या हो जाएगा आपका, हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, हिम। अगर आप सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों तो पूरा आप लगा ले जाएंगे। आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, आपको कर्म पहले लिखना है, सहायक क्रिया लगाना है, कॉन्टिन्यूअस में है तो आपको बीइंग लगाना है, कॉन्टिन्यूअस के स्पेशल है ये कि बीइंग लगाना है, और आपका हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ड का अगर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है तो उसे हम किस में ले आते हैं, थर्ड फॉर्म में ले आते हैं। इसमें थर्ड फॉर्म लगाना अनिवार्य होता है दोस्तों आपका, कि अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगाए तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनाता। आप बाई लगाएंगे, उसके बाद ही का हिज हो जाता है, हिम का हर हो, नहीं, ही का हिम होता है, हर भी होता है, और दोस्तों आई का मी होता है,
वी का अस होता है, देम का दे होता है, दे का देम होता है। तो ये आप याद में रखेंगे। इसके लिए हम स्पेशल अलग वीडियो बनाने वाले हैं कि किसका किस में बदलता है। केवल आज इसको आसानी से अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको पैसिव वॉइस के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जिससे कि आप बहुत सेंटेंसेस बना ले जाएंगे। सारे तो मैं नहीं कहूंगा, सारे तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि एक उड वाला होता है, कैन वाला होता है, और ऐसे सेपरेट वाक्य होते हैं जो आप बिना नियम के नहीं जान सकते। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ लेता है या फिर आपके एग्जाम्स में, तो अगर आप जानते हैं, आपके पास पैसिव वॉइस के लिए एक सोच है, तो आप, मैं मानता हूं कि आप लिख ले जाएंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने और एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि आपका दिया गया है द हंटर शूट द टाइगर। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक स्टेप बढ़ता है, एक स्टेप का अगला बढ़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और कंटीन्यूअस को छोड़ दीजिए, कंटीन्यूअस में केवल बीइंग लगता है। अगर प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी, या फिर फ्यूचर का, तीनों में आपका बीइंग लगता है। और इसके आगे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा दोस्तों। आपका ऐसे यहां दिया गया है द हंटर शूट द टाइगर, तो पहले आप टेंस पहचानिए कौन सा टेंस है। तो आप जानते हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म लगा गया है द हंटर शूट द टाइगर। जो शिकारी था उसने टाइगर को मारा, शूट कर दिया। तो इसके लिए यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में, तो आप किस में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो पहले कर्म को लीजिए, कौन मारा गया, द टाइगर, द टाइगर। अब देखिए प्रेजेंट किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो आप किस में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो टाइगर, अब वाज लगाएंगे, यहां टाइगर अकेला है, द टाइगर वाज। अब देखिए कुछ बच्चे यहां गलत करते हैं, सूट का सूटेड लिख देते हैं, लेकिन ये आप जानते हैं कि सूट का तीनों फॉर्म, शॉर्ट, सूट, सूट, ये होता है आपका। तो तीनों का क्या हो जाएगा, सूट। तो थर्ड फॉर्म भी आपका सूट, द टाइगर वाज सूट। अब बाई लगाएंगे आप, और किसने मारा, हंटर, HUNT यार। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे बनाते हैं। अब अगला इसी क्रम में आपका आ रहा है कि दे रिफ्यूज्ड हिज एडमिशन, उन्होंने उनका एडमिशन रिफ्यूज कर दिया, रद्द कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे, ये पहले पहचानेंगे कौन से टेंस में है। टेंस में पहचानेंगे, कर्म को लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे। तो दे है, दे रिफ्यूज एडमिशन, तो इसका मतलब ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। तो आप पास्ट इंडिफिनिट को किस में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो आप बीइंग लगाते, अगर पास्ट परफेक्ट होता तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाते। तो अब देखिए दे रिफ्यूज्ड एडमिशन, उन्होंने उसका एडमिशन रिफ्यूज कर दिया। तो यहां आप इसको लीजिए, लास्ट वाला पहले लिख दीजिए, कर्म को पहले लिख देते हैं आप। तो हिज एडमिशन, अब देखिए वाज लगता है ना प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज। अब देखिए रिफ्यूज कर, रिफ्यूज तीनों आपका, दोनों आपका क्या होता है, रिफ्यूज्ड, REFUSED, रिफ्यूज्ड। अब देखिए हिज एडमिशन वाज रिफ्यूज्ड, बाय लगाएंगे, किसने रिफ्यूज किया, दे, तो दे का क्या हो जाता है, देम। तो इस तरीके से आप बनाते हैं पैसिव वॉइस में। अगला जो आपका है इसी क्रम में कि तीसरा, वी हेल्प देम एवरी डे, हम उनकी रोज सहायता करते हैं। देखिए यहां हेल्प लगाता तो आपका पास्ट इंडिफिनिट में हो जाता, हैड हेल्प लगाता तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता, लेकिन यहां आपका बी हेल्प केवल दिया गया है। अगर ही होता तो हेल्प्स यहां होता, यानी कि ये किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो आप इसको किसमें ले जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। ऐसे कि आपका क्या है, वी हेल्प्ड देम एवरी डे, हम उनकी रोज मदद करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहां एवरी डे नहीं लिख सकते आप, एवरी डे तो आपको लास्ट में लिखना है। आप देखेंगे कि हमारा कर्म कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे, देम। तो देम का क्या हो जाता है, देखिए यहां ऊपर आपने देखा कि देम का किसमें, दे का देम में हो जाता है, तो देम का आपका किसमें हो जाएगा, दे में। तो दे, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज, आर, एम। अगर बहुवचन है तो आर, तो दे आर। अब देखिए दे आर, अब देखिए हेल्प B3 लिखते हैं आप, ये किसमें है, B1 में है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप थर्ड फॉर्म में हेल्प को लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। तो दे आर हेल्प्ड, अब बाई लगाएंगे, और बी का क्या हो जाता है दोस्तों, अस। दे का देम में, वी का अस में हो जाता है, आई का मी में हो जाता है। तो दे आर हेल्प्ड बाई अस। अब एवरीडे बचा है तो आप एवरीडे को लास्ट में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो दे आर हेल्प्ड एवरीडे बाई अस, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला जो आपका है, देखिए अब ये थोड़ा आपका
इंट्रोगेटिव में पूछ लिया है, तो आप अभी तक अफर्मेटिव में करते आ रहे थे, इंट्रोगेटिव में बस आपको यही जानना कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे, कंटीन्यूअस है आपका तो इसे बीइंग लगाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा ये वाक्य किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि इसमें डिड लगा है। डिड केवल किस में लगता है, पास्ट में लगता है, और पास्ट के इंडेफिनिट में डिड लगता है, पास्ट के कंटीन्यूअस में वाज वेयर लगता है, पास्ट के परफेक्ट में हैड आपका केवल लगता है। तो डिड किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसे आप किस में ले जाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। और आपको वाक्य यही बनाना ना कि प्रेजेंट अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव में कर देना, निगेटिव है अफर्मेटिव नहीं, जिसमें है उसमें लिखना। तो ये इंट्रोगेटिव में है तो आप क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो इसका टेंस तो चेंज हो गया है, तो आप टेंस चेंज कर दिए हैं, तो यहाँ डिड है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगाएंगे, वाज। अब वाज, अब देखिए इसको लाएंगे क्योंकि कर्म ये है आपका, वाज योर वर्क, तुम्हारा काम ही तो कर्म है, तो लिखेंगे आप वाज योर वर्क, WORK, वर्क आप लिखेंगे, तो वाज योर वर्क। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहां देखिए कुछ नहीं लगता है, इसमें आगे कुछ नहीं लगता है, आपका वर्ड का थर्ड फॉर्म लग जाएगा V3, यानी कि फिनिश का क्या हो जाएगा आपका, फिनिश्ड। वाज योर वर्क फिनिश्ड, अब बाय लगाएंगे, अब बाय किसने फिनिश किया, यू, तुमने। आप यहां यू लगाएंगे और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाएंगे, ये बिल्कुल आपका सही होगा। वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू, क्या तुम्हारा काम, मतलब कि क्या उनका काम तुम्हारे द्वारा फिनिश किया गया। तो इस तरीके से आप बनाते हैं पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल्स और लेते हैं, और एग्जाम्पल्स अगर आप करते हैं घर पे, आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कीजिए कि फुल में एक एक टाइप का बनाया जाए, जैसे कि आपका प्रेजेंट का बनाया जाए, कंटीन्यूअस का, मतलब कि जैसे टेंस आपका बना हुआ है वैसे आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक पूरा कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अगर पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा भी नहीं आता है तो जागरूकता उठेगी उनके मन में भी इसके प्रति। और बिल्कुल इजी आपका होता है, जैसे कि आप टेंस लगाते हैं, आप टेंस कोई बोलता है तो आप तुरंत बोल देते हैं, तो वैसे आप पैसिव वॉइस बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नरेशन पर वीडियो बने तो ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, हमने आपको नरेशन में बताया था, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट नरेशन, आप चैनल एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और 10th 11th आप कोई भी में हो, 10th या फिर 11th या फिर 12th या फिर 9th, जिसमें आपको जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, तुरंत कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, इस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।